उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में लगभग सभी क्षेत्रीय पार्टियों के अंदर सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। इसी के क्रम में बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र बीएसपी की मशाल लेकर ब्राह्मण एवं दलित प्रेम का दीपक जलाकर प्रतिदिन कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को जनता का सबसे बड़ा हितैषी बता रहे हैं। ऐसे में आज अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज स्थित शुक्ला लान में पहुंचे बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र का पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा कर्मकांडी ब्राह्मण पंडित को बुलवाकर शंख ध्वनि करते हुए माथे पर चंदन लगाया गया और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने अपने महासचिव को स्वागत में बीएसपी का चुनाव चिन्ह हाथी, भगवान परशुराम की प्रतिमा और तीर धनुष को भेंट स्वरूप दिया। इसके बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी की वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार को घोर ब्राह्मण विरोधी सरकार बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की गाड़ी पलटती है और मारे जाते हैं। इस सरकार में पुलिस को यह आदेश था कि रुको, नाम पूछो, अगर ब्राह्मण है तो गोली मार दो। इसी तरह से लखनऊ में 3 लोगों को मार दिया गया। प्रतापगढ़, झांसी, बुंदेलखंड सहित तमाम जिले इसके उदाहरण है। जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकारों में दलित समाज को दबा कर कुचला गया, इसी तरह इस सरकार में ब्राह्मणों को दबाया और कुचला गया। इस सरकार में पिछले 1 साल से किसान अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है और सरकार के द्वारा उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उन पर पानी की बौछारें मारी जा रही हैं। देश और प्रदेश में जितने भी सरकारी विभाग है सबको बेचने का कार्य बीजेपी कर रही है। सिर्फ 2-3 उद्योगपति जो इन लोगों को चुनाव लड़ने के लिए चंदा देते हैं, सब उन्हीं के हाथों बेच दिया। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर देश और प्रदेश सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। हर 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में एक महिला का रेप हो रहा है। पूरे देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है। पहले कहते थे पकौड़ा बेचिए, अब तो बेरोजगार पकौड़ा भी नहीं बेच सकता क्योंकि तेल बहुत महंगा हो गया है। समाजवादी पार्टी ने भी अपनी सरकार में ब्राह्मण समाज के लोगों को बेइज्जत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में राम राज की कल्पना शायद किसी ने की हो, जहां पर ना बेटियां सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है और ना ही जवान सुरक्षित है। हर आदमी दुखी है। उन्होंने 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन उसका उल्टा ही उन्होंने 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने के बजाय नौकरी छीन ली। पिछले 7 दिनों में जिस तरह से ब्राह्मण समाज हम लोगों के साथ जुड़ रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी में घबराहट पैदा हो गई है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सिर्फ इसी मुद्दे पर बात चल रही है। अब क्या किया जाए? खुशी दुबे की बात करते हुए सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि जिस तरह से 16.5 साल की बच्ची को इन्होंने जेल में डाल रखा है, उसका बदला लेने का अब समय आ गया है। मीडिया से बात करते हुए सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि हम जो ब्राह्मण समाज का सम्मेलन कर रहे हैं, इसी से डर कर बीजेपी वाले नई दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। उनको अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई पड़ रही है। बीजेपी यह सोच रही कि अब कौन सा झूठ बोला जाए, कैसे बरगलाया जाए। उत्तर प्रदेश की जनता और ब्राह्मण समाज को बैठक करके इस पर मंथन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत बहुत खराब है। अब प्रदेश से बाहर जाकर उनको मंथन करने की जरूरत पड़ रही है। यहाँ सरकार जाने वाली है, यह बिल्कुल सत्य है।
और उसके बाद उन्होंने ये भी ब्राह्मण समाज को इकट्ठा होकर एक जगह देखते हुए कहा था कि आपकी तैयारी को देख करके हम अब आज अपना पार्टी का नारा ही बदल देते हैं। पहले नारा था जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। उन्होंने उस नारे को बदला और कह दिया जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। 3 लोग विधानसभा में ब्राह्मण समाज के से थे उस समय जो विधानसभा थी। देखिए, दिल्ली में बैठक इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी जमीन खिसकती हुई दिख रही है। ब्राह्मण समाज के जो हम सम्मेलन कर रहे हैं उसी से तो बौखला करके बैठक कर रहे हैं, परेशान होकर के योजना बनाने के लिए कि अब कौन सा झूठ बोला जाए, कैसे बरगलाया जाए उत्तर प्रदेश की जनता को और ब्राह्मण समाज को। इसकी योजना बन रही है कि अब कौन सा नया शगुफा लाएंगे जिससे कि लोग फिर से कहीं ना कहीं जो है प्रदेश से बाहर मंथन कर रहे हैं, प्रदेश में सरकार लाने के लिए। इस पर क्या करेंगे? नहीं, इसीलिए प्रदेश से बाहर जाके मंथन कर रहे हैं क्योंकि अब प्रदेश में तो उनकी हालत बहुत ही खराब है और ये तय है कि यहाँ की सरकार जाने वाली है, तो बिल्कुल तय। सर, कुछ लोगों का ये सवाल, सर क्या विक्रू कांड की बीएसपी पुनः जांच की मांग करेगी? देखिए, सरकार जब बनेगी तो एक नहीं सभी चीज़ों की जितने भी इन्होंने इस तरह के गलत कार्यक्रम किए हैं, जो भी किए हैं, आप खुशी दुबे वाला प्रकरण है और भी प्रकरण है, उन सबको हम लोग देखें। उत्तर प्रदेश में अचानक से ब्राह्मण प्रासंगिक हो गया सर। सर उत्तर प्रदेश में अचानक से ब्राह्मण प्रासंगिक हो गया है। जो ब्राह्मण समाज का संगठन किया जा रहा है